वेलकम टू आवर व्लॉग। आज देखेंगे हमारा होम रेनोवेशन कैसे। तो जो आपने देखा है, जो हमारे घर में काम हुआ है, ये काम शुरू हो चुका था 15 मार्च को। एंड 15 मार्च तो मुंबई की हालत काफ़ी ठीक थी, कुछ इश्यूज नहीं थे, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं थी। एंड हमने जैसा प्लान था हमारा, हमने फेब में ही सब लोगों को एडवांस दे के हमने अपना काम का जो था कि टाइमिंग फिक्स कर दिया था। सब कुछ हो चुका था और 15 मार्च को काम शुरू भी हो गया था। और जब तक मतलब 5 अप्रैल से मुंबई में 5 अप्रैल को थोड़ा बहुत लॉकडाउन था, मतलब कि कर्फ्यू एंड वीकेंड लॉकडाउन लगा था। हाँ, आई थिंक 5 अप्रैल से शाम को 7 बजे से लेके नेक्स्ट डे शाम के 8 बजे से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग टिल 8 आई थिंक कर्फ्यू था मुंबई में। तो 5 अप्रैल से वो कर्फ्यू हुआ था। तो हमारा काम 15 मार्च से शुरू हो चुका था और 5 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू जो शुरू का जो था रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। एंड तब तक हमारा कलर का काम आधा हो चुका था। कारपेंटर का जो काम वर्कशॉप में, वो लोग कारपेंटर का जो काम है वो वर्कशॉप में हुआ था, तो वहाँ पर भी काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। वो लोग बस आई थिंक 5 अप्रैल में सामान लेके आने वाले थे फॉर फिटिंग। तो मतलब कि हमने हमारा अबाउट 70% काम जो है बिफोर रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका था। बट ऊपर ऊपर का फिनिशिंग ये वो सब करने में के लिए हमको 10-15 दिन जो है एडिशनल लगे थे करने के लिए। तो मतलब ये नहीं है कि हमने ये काम शुरू करवाया है लॉकडाउन में, हमने काम पहले ही शुरू करवाया है। क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे कि आप क्यों काम करवा रहे हो या आपने क्यों काम करवाया लॉकडाउन में। तो ये क्लैरिफिकेशन उन लोगों के लिए है, बताने के लिए कि भाई हमने काम 15 मार्च से करवाया था। और मैंने व्लॉग जो है डाले थे सब मार्च, आपको देख रहे होंगे कि मेरे व्लॉग जो थे काफ़ी लेट आ रहे थे और काफ़ी मार्च के व्लॉग्स ही मैं अप्रैल में पोस्ट कर रही थी। एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैंने व्लॉग भी नहीं किया था 3 हफ्ते के लिए, क्योंकि घर में काम था। तो उसकी वजह से मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं किया था, मैंने खाली बस थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए थे। तो वो क्लिप्स जो है, जो हमारा काम का प्रोसेस है कैसे हुआ है, वो आपको मैं दिखाऊंगी। एंड फाइनली हमारा काम पूरा हो गया और इसी की वजह से हम लोग मेरी मम्मी के यहाँ पर थे और मेरे बच्चे भी उधर थे, हम लोग भी वहाँ पर जा रहे थे। जब काम होता तो यहाँ पर आते थे। तो मोस्टली बच्चे तो उधर ही थे, क्योंकि हमको नहीं चाहिए था कि बच्चे नो से धूल मट्टी में ऐसे हालत में रहे यहाँ पर। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए उनको नानी के यहाँ छोड़ दिया था हम लोग ने, और हम भी वापस जाते थे और कभी कभी यहाँ पर आके देखते थे काम। तो वी हैड मैनेज, और ये बिल्कुल प्लान करके था सब कुछ। एंड थैंकफुली काम पूरा हो गया। अब चलिए दिखाते हैं आपको कैसे कैसे हमने काम किया और क्या क्या हुआ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट अवे। सबसे पहले जो हमारे हर रूम में फॉल सीलिंग थी साइड के कॉर्नर्स में, और वो जो है फॉल सीलिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्रैक्स हो गए थे। और ये फॉल सीलिंग जो है 11-12 साल पुरानी थी। एंड देख सकते हैं कि देखिए ये सब फॉल सीलिंग है जहाँ पर वो लाइट्स की फिटिंग्स थे। तो ये सब निकालेंगे, सबसे पहले हम हॉल का निकालेंगे और उसके बाद उसमें काम होगा इलेक्ट्रिशियन का, वायरिंग का काम होगा। और फिर उसके बाद नई वाली लगेगी मोल्डिंग साइड में, आपको मैं दिखाऊंगी कैसे। तो ये इसके बाद हमारे बेडरूम में आए हैं, मास्टर बेडरूम में। यहाँ की जो फॉल सीलिंग है साइड में वो भी निकाल दी है। और ये है अजीत का रूम, यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारा हॉल का ऐसा लुक है, देखिए फॉल सीलिंग सब निकल गई है साइड से। अब नई वायरिंग का कनेक्शन हो रहा है। और यहाँ पर अजीत का रूम है, यहाँ पर भी फॉल सीलिंग निकाल दी है। और ये रूम में अभी हम लोग रहेंगे कुछ दिनों के लिए, और बाकी के रूम में बाहर काम होने वाला है। यहाँ पर अजीत सोए हुए हैं लंच के बाद, और साथ में आई थिंक निष्ठा है, यस निष्ठा है, निष्ठा सो रही है। तो हम लोग ने पूरा एक जितना भी दिन हम लोग घर पे थे जब तक काम हुआ था, तो हम लोग एक रूम में ही रह रहे थे, बाकी के दोनों रूम में जो है काम हो रहा था। एंड यहाँ पर फॉल सीलिंग निकाल दी है, बाकी के कनेक्शन वायरिंग का काम होना बचा हुआ है। पहले हम हॉल का और मास्टर बेड, यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन अपना काम कर रहा है ड्रिलिंग का, और बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है ड्रिलिंग की। देखिए इस तरह से जो भी स्विचेस के बॉक्स हैं वो भी चेंज होने वाले हैं, नए बॉक्सेस भी लगने वाले हैं। और ऊपर के जो कनेक्शंस है वो भी चेंज होने वाले हैं। हर रूम में इस तरह से होने वाला है। ये अजीत का रूम है, ये हमारा मास्टर बेडरूम है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ क्योंकि बाहर काम हो रहा है। निष्ठा का एग्ज़ाम था तो वो पढ़ाई कर रही है। और ये अजीत का रूम है, देखिए इस तरह से यहाँ पर नया स्विच बोर्ड आने वाला है क्योंकि वहाँ बनने वाला है स्टडी टेबल। और देखिए तो मतलब,
और मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं किया, बस थोड़ी सी क्लिप ली है इस तरह से दिखाने के लिए कि हाँ क्या काम हो रहा है। अभी मास्टर बेडरूम में इलेक्ट्रिक वायर का कनेक्शन होने वाला है, तो उसके लिए जो वायरिंग है उसको हम लोग जो वॉल है उसके अंदर करने वाले हैं, नया बनाने वाले हैं स्विच बोर्ड नियर द बेड साइड। तो उसके लिए ये हो रहा है काम। और यहाँ पर हम आ गए हैं हॉल में। हॉल में अभी पेंटिंग का जो काम है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वॉल को लांबी भरने का, सब ऊपर सीलिंग में सब जगह पे, तो वो यहाँ पर काम हो रहा है। लांबी भर रहे हैं, फिर प्राइमर का कोट होगा, फिर लांबी का कोट होगा, फिर घसाई होगी, फिर प्राइमर होगा, फिर ये सब होने के बाद 4 बार फिर पेंटिंग होगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन नए वाले स्विच बोर्ड्स आ गए हैं, तो जो भी जहाँ पर स्विचेस बोर्ड्स लगाने हैं आज ये होने वाला है काम। सब जगह पे स्विच बोर्ड्स लग जाएंगे। और साथ में यहाँ पर देखिए हॉल में भी काम हो रहा है। मास्टर बेडरूम जो है उसमें नहीं, ये जो अजीत का रूम है यहाँ पर काम हो रहा है लांबी भरने का। तो यहाँ पर काम शुरू हो गया पेंटिंग का। हॉल में भी देखिए ऊपर नई वाली लाइट्स लगा दी है। और देखिए किस तरह से हमने जो फॉल सीलिंग है मोल्डिंग लगाई है। तो यहाँ पहले फॉल सीलिंग थी, उसको हमने छोटा सा मोल्डिंग लगा दिया है, उसके अंदर सारे वायरिंग कनेक्शन हैं और ये लाइट्स लगाए हैं हमने सीलिंग में। एंड यहाँ पर बाथरूम के पास जो हमारा मेन बोर्ड था स्विच का वो भी चेंज करें। तो हम लोग नया निष्ठा सो रही है रिद्धि अपना। एक रूम में बच्चों ने बहुत एडजस्ट किया रह के, तो जितना हो सका हमने ट्राई किया कि हम घर पे ही रहे। और ये रहे नए वाले स्विच बोर्ड। तो हमने सारे स्विच बोर्ड चेंज किए हैं, जो नए थे वो नए लगाए और जो आइए आपको मैं घर का जो काम हो रहा है उसका थोड़ा सा अपडेट देती हूँ। मैंने व्लॉग नहीं किया है इन दिनों, और जो भी मेरे ब्लॉग्स देखे हैं आपने वो मैंने काम होने के पहले ही शूट करके रख लिए थे और उसको ही मैं एडिट करके पोस्ट कर रही थी। तो बीच में 2 हफ्ते के लिए मैंने बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं की थी। और अभी क्या काम हुआ है, मतलब अभी भी काम बचा हुआ है काफ़ी सारा, बट जितना भी काम हुआ है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा हॉल। इसका स्विचेस जो है पूरा सब चेंज किए हैं हमने। और यहाँ पर ऊपर पूरी फॉल सीलिंग जो थी साइड में वो चेंज करी है और लाइट्स लगाई है। और अभी यहाँ पर एक कोट पेंट का हुआ है और ये सब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरा फाइनल होने के बाद हम सेट करेंगे। और ये जो है सामान किचन का है, क्योंकि आज किचन में काम हो रहा था। वॉशिंग मशीन भी बाहर है और सारे ट्रॉली सब बाहर है, तो काफ़ी सारा मेस है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हमारा टीवी का एरिया है। यहाँ पर हम लोग पूरा टीवी का बनाने वाले हैं यूनिट जो आएगा। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर ये कारपेंटर का काम शुरू नहीं हुआ है। ये हमारा शू रैक जो कवर किया हुआ था। सो दिस इज़ व्हाट हुआ है हॉल में। ये है फाइनल, मतलब इसमें बाकी बचा हुआ है। तो दिस इज़ अभी से दिख रहा है अनफिनिश्ड है, पूरा नहीं हुआ है। आते हैं किचन में। तो किचन में सारा ट्रॉलीज और सब पूरा खाली कर दिया है। अब देखिए अंदर पूरा ऐसे होगा। एंड यहाँ पर भी हम लोग ये जो है चेंज करने वाले हैं स्विच बोर्ड। तो ये स्विच बोर्ड्स को हमने ऐसे रख दिया है। आफ्टर 1 कोट ऑफ पेंट इसको हम लोग फिक्स करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग एक लगाएंगे लाइट, यहाँ पर एक लगाएंगे लाइट। तो और ये पूरा जो था कैबिनेट इसको भी मूव करके पीछे भी किया है। तो इसमें अब तक कलर नहीं हुआ है, खाली लांबी प्राइमर जो भी होता है पॉलिशिंग वो सब हो रहा है। कलर होगा परसों। तो ये है किचन का। तो पूरा किचन खाली है और हम लोग लंच करने जाते हैं मेरी मम्मी के यहाँ पर। मेरी भाभी जो आपने देखे रहेंगे पोस्ट, तो भाभी के यहाँ पर हम लोग मम्मी के यहाँ पर गए थे मेरे मायके में। तो वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। किचन में खाना जो है दोपहर का नहीं बन रहा है, रात का खाना बनाती हूँ मैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब आते हैं ये वाले बेडरूम में। ये वाले बेडरूम में अजीत का देखिए काम चल रहा है। और बच्चे अभी गए हुए हैं अपनी नानी के यहाँ पर। वहाँ पर से मेरे भाई के यहाँ से लेके आएंगे डिनर करके। तो अजीत उनको पिक करने गए, उनका काम यहाँ पर होता है। तो अजीत ये रूम में फिलहाल ये रूम में सेटल्ड है, यहाँ पर उनका काम हो रहा है। यहाँ पर भी स्विच बोर्ड जो है ऐसे लगा के रखे हैं, क्योंकि एक कोट पेंट का यहाँ भी पेंट नहीं हुआ है। लामी और प्राइमर और जो भी होता है पॉलिशिंग वो हुई है। पेंट होने का एक पेंट होने के बाद कोट का आई थिंक परसों होगा विद किचन। ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पूरा फर्नीचर जो है सबका सब फर्नीचर निकाल दिया है। देखिए पूरा खाली हो गया है। और यहाँ पर हम लोग पूरा नया बनाने वाले हैं फर्नीचर। वो काम होगा, यहाँ पर पेंटिंग हो जाएगी जब एक कोट, उसके बाद। तो ये बेडरूम है। एसी को देखो कवर किया हुआ है इस तरह से। एंड फिलहाल के लिए अजीत यहाँ पर काम करते हैं। सो दिस इज हाउ इट इज। तो किचन और ये बेडरूम में कलर साथ में होगा। पैसेज में भी काम हो रहा है, यहाँ भी कलर साथ में होगा। यहाँ भी लाइट्स लगाने वाले हैं। सो एंड बाथरूम का भी। तो कल
ये रहा हमारा बेडरूम। इसमें एक कोट कलर का हो गया है। यहाँ पर स्विच बोर्ड हमने लगा दिया है, सबका कवर जो है लगाना बचा हुआ है, वहाँ भी स्विच बोर्ड लगा हुआ है। एंड यहाँ भी नया स्विच बोर्ड, सारे स्विच बोर्ड हमने चेंज किए हैं, वायर्स चेंज करी है। और यहाँ पर इसका बाहर का कवर है, यहाँ पर सब फिटिंग, जो फिनिशिंग वाला फिटिंग है वो होना बचा है, वो होगा। अभी खाली एक कोट हुआ है पेंट का, तो दिस इज दी पेंट का कोट, बाकी का पूरा बचा हुआ है। सो ये काम हुआ है इस बेडरूम में। तो ये बेडरूम में मैं और निष्ठा और हृदय रहते हैं, सोते हैं। आज काम हो रहा है फिर से इलेक्ट्रिशियन का। वो फ़ैन, जो नए वाले फ़ैन हमने किए हैं, तो हमने हर रूम के फ़ैन भी चेंज किए हैं और लाइट्स लगा रहे हैं पैसेज में, इसको बोलते हैं मून लाइट्स। एंड मतलब जो भी फिनिशिंग काम था इलेक्ट्रिशियन का वो हो रहा है, साथ में पेंटिंग का काम भी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्विच बोर्ड लगा दिए हैं जो कल तक नहीं लगे हुए थे, अब हर जगह किचन में स्विच बोर्ड लग गए हैं। एंड इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। और अभी फाइनल पेंट होना बचा हुआ है मास्टर बेडरूम में और यहाँ पर सब चेक कर रहे हैं। अब अभी हमारा कारपेंटर का जो हमारा फर्नीचर है वो आ गया है नीचे टेम्पो में। अब शुरू होगा हमारा कारपेंटर का काम। और ये रहा हमारा वार्डरोब जो यहाँ पर फिट कर दिया है। तो ये पूरा, ये स्टडी टेबल है यहाँ पर बच्चों के लिए, आपको मैं दिखाऊंगी बनने के बाद। तो फिलहाल ये रफ़ है, इसको पूरा फिटिंग करके ये बना के लेके आए थे। अब इसके ऊपर सनमाइका उनको स्टिक करना है, फिनिशिंग करना है, जो भी टचअप है। तो इसी में 5-6 दिन जाने वाले हैं इनके। तो हमारा जो काम है कारपेंटर का वो चला है लगभग 8 से 9 दिन। और ये पॉलिश का काम हो रहा है। तो हमारा जो पुराना दूसरा वाला मास्टर बेडरूम है, यहाँ पर पॉलिश हो रही है। तो जो भी जहाँ पर भी पॉलिश का काम पॉलिश हो रहा है, तो मतलब सब रूम में काम हो रहे हैं। एक रूम में इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है। और ये हमारा है टीवी यूनिट जिसका फॉर्म आ गया है। एंड अजीत मार रहे हैं स्टाइल, और देखिए कितना मेस है, इसको साफ करने में बहुत टाइम लगा। और ये हमारा नया बेड मैचिंग टू द वार्डरोब। तो बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा हमारा वार्डरोब का चॉइस, और ये जो रेनोवेशन किया है रूम का कैसा लगा बताइए। आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक। अब यहाँ पर हॉल में हम बना रहे हैं स्टेंसिल वाला पेंट डिज़ाइन। तो एक वॉल पे हम लोग स्टेंसिल से हम लोग निकालेंगे पैटर्न, जो अजीत और मैंने और बच्चों ने चूज़ किया है काफ़ी डिस्कशन के बाद। और ये है टीवी यूनिट, यहाँ पर टीवी आएगी। तो टीवी यूनिट का काम पूरा हो चुका है। एंड ऊपर फैन को कवर किया हुआ क्योंकि पेंट का काम हो रहा है। सब रूम के फ़ैन चेंज किए हमने। अब ये हो रहा है फाइनल हमारा टचेस। बेस कोट लग रहा है, यहाँ पर भी आने वाला है स्टेंसिल, तो यहाँ पर भी बेस कोट लगाया है जो अभी गीला है। और अभी बेडरूम का जो एक वॉल है, फेस वॉल उधर, और हॉल का जो एक वॉल है वहाँ पर लगने वाला है स्टेंसिल का डिज़ाइन इस तरह से। तो ये डिज़ाइन चूज़ किया है हमने हॉल के लिए, गोल्डन इसमें है विद अ बेस कोट। एंड वी लव दिस, इसको कुछ तो बोलते हैं जो मॉडल मस्जिद को, वॉल डिज़ाइन। एंड लगने के बाद ये बहुत सुंदर दिख रहा है, इससे बहुत ही अच्छा लुक आया है हॉल का। एंड वी वर कंफ्यूज कि वॉलपेपर करें या स्टेंसिल करें, बट हमने सोचा कि चलो स्टेंसिल ही करते हैं। तो हमने पहले ही स्टेंसिल मंगा के रखा था लॉकडाउन के पहले, तो एवरीथिंग वॉज देयर। इस तरह से काम हो रहा है स्टेंसिल का। अजीत यहाँ पर टीवी की फिटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी टीवी आ गया है, डाइनिंग टेबल आ गया है, वॉल क्लॉक्स लगा दिए हैं। अब सब सामान जो है धीरे धीरे सेट कर रहे हैं। एक बार पूरा सेट हो जाएगा फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। बेड जो हमने बनाया है नया हाइड्रोलिक सिस्टम है, और काफ़ी सारा सामान जैसे आप देख सकते हैं इसमें आ जाता है। और बहुत ही आराम से ये बस खाली पुश करो एंड इट विल गो डाउन। तो बहुत ही आसान है उसको ओपन करना और बंद करना। तो ये बेड की फंक्शनैलिटी है। ये बच्चों का बेडरूम बना है, बच्चों के लिए है ये बेडरूम। और ये है बच्चों का और अजीत का जब शाम को उनका ऑफिस होगा तो उनका बनेगा ये ऑफिस की काम करने के लिए जगह। और ये रहा निष्ठा का एरिया, यहाँ पर निष्ठा पढ़ाई करेगी, और वो रहा हृदय का, वो पढ़ाई करेगा। उसकी अलमारी यहाँ पर, उसके तो स्टडी टेबल और अजीत का वर्क प्लेस, तो आराम से वो लोग कर सकते हैं। तो जो डाइनिंग टेबल में पढ़ाई करते थे बैठ के, वो नहीं होगा, अभी यहाँ पढ़ाई करेंगे। और ऊपर स्टोरेज के लॉफ्ट बनाए हैं ऐसे, यहाँ से लेके वहाँ तक वो पूरे लॉफ्ट है। और ये है कबर्ड। अभी मैं इस वार्डरोब में अरेंज कर चुकी हूँ सामान, थोड़ा बहुत और भी अरेंज करना है, ऊपर सामान भी रखना है। तो ये बच्चों की अलमारी होगी। दिस इज़ फॉर निष्ठा के मैंने यहाँ पर कपड़े अरेंज कर दिए हैं, जैसे मुझे लगा उसका सामान, उसकी एक्सेसरीज और भी यहाँ पर खाली है जो उसका सामान आ जाएगा। तो ये निष्ठा की वार्डरोब होगी।
और ये वार्डरोब होगी हृदय की। हृदय के कपड़े, सब सामान और जो भी उसका रहेगा, नीचे सॉफ्ट टॉयज़ है, टॉयज़ रखेंगे। अब तक पूरा सेट नहीं हुआ है ठीक तरह से। साथ में ये साइड में स्टडी टेबल है और बच्चों के लिए हमने लगाई है लाइट। रात को जब सोएंगे तुमको नाइट लैम्प चाहिए रहेगा तो ये लगा दिया। यहाँ पर स्टडी टेबल पे भी हमने लगाई है लाइट उनकी पढ़ाई के लिए। तो ये प्रोफाइल लाइट है, तो डायरेक्टली यहाँ से लाइट आएगी, हमको ये वाली ट्यूबलाइट ऑन करनी नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। हमने सब रूम के फ़ैन चेंज किए हैं, सब रूम की ट्यूबलाइट चेंज करी है और सब के स्विच बोर्ड्स जो है वो भी चेंज किए हैं। सो एवरीथिंग इज़ न्यू। यहाँ पर पैसेज में हमने ये लाइट लगाई है और ये लाइट ऊपर की है मून लाइट, और यहाँ पर ये लाइट लगाई है। यहाँ पर हम लोग नया वाला डालेंगे बॉक्स, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सिंक का था सिस्टम ऑलरेडी, तो यहाँ पर सिंक लगाएंगे। जब निष्ठा थी छोटी तो हमने सिंक निकाल दिया क्योंकि वो यहाँ से वहाँ भागती थी तो उसको लग सकता था। फिर हृदय हो गया, अब हृदय बड़ा हो रहा है तो यहाँ पर सिंक लगाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने लगाई है मून लाइट। और ये हमारा हॉल है। ये पैटर्न हमको बहुत पसंद आया, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। मैंने और अजित ने बहुत पसंद से चूज़ किया है। और ये हमारा हॉल होगा, जितना हो सके हम लोग विल आई ट्राई टू कीप इट क्लीन। और डाइनिंग टेबल यहाँ पर आ गया है। निष्ठा की चेयर, मतलब शाम को अजित बैठ के इसमें काम करेंगे और दोपहर को निष्ठा इसमें बैठ के देखेगी, टीवी देखना होगा तो। और यहाँ पर हमने टीवी यूनिट बनाया है। और अभी इस शेल्फ में कुछ रखा नहीं है, रखेंगे धीरे धीरे सामान। और टीवी यूनिट में जो ऊपर सामान है जो था घर पे वही रख दिया है। अब जब भी कुछ होगा सामान रखने का, डेकोरेटिव आइटम्स कुछ होंगे, कुछ भी होगा, मोमेंटो हम लेके आते हैं जब घूमने आते हैं तो वो रखेंगे। तो ये है टीवी यूनिट, दैट्स इट। सो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें ही हैं। इसी में हमको 1 महीना लग गया सब करने में। एंड ऊपर का जो आप देख सकते हैं कि पीओपी का वर्क था जो पहले का, वो निकाल दिया है और नया पीओपी लगाया है। आपको लाइट्स दिखाती हूँ। तो ये है लाइट्स, यहाँ भी हमने फ़ैन सब चेंज किए हैं। एंड मैं एक लाइट ये भी लगाई है। सो अगर आपको एक लाइट चाहिए तो ऐसे, अभी यहाँ पर दोपहर है तो वो आएगा। सो दैट्स इट। ये हमारा हॉल का है। किचन में कुछ नहीं किया है। अब चलते हैं बेडरूम। पूरा घर पेंट किया है। यहाँ पर का वार्डरोब वॉज प्रॉपर, तो उसको कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। एंड यहाँ पर हमने पैटर्न चूज़ करके पैटर्न लगे। दिस इज द स्टेंसिल, वॉल स्टेंसिल है ये पेंट का, तो ये करवाया है हमने। और यहाँ पर भी पीओपी, सब रूम की पीओपी जो है हमने निकाल के नई वाली मोल्डिंग्स लगाई हैं। एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, मेन जो भी था हमारा। अब यहाँ पर हमने नया गद्दा मंगाया है, मैट्रेस आने वाला है, पिलो आने वाले हैं। वो पूरा सेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इस बेडरूम का फाइनल लुक, और बच्चे भी देखेंगे। कर्टन्स भी लगा दिए, एक और काम खत्म हो गया है ना अजीत? कहाँ गया अजीत? अजीत हाँ अभी अजीत, हाँ यहाँ भी कर्टन लगा दिया है मैंने। अजीत कुछ काम से गए थे बाहर, तो यहाँ भी लगा दिया। एंड अभी यहाँ पर बस खाली बचा है मैट्रेस आना। और यहाँ पर लॉफ्ट है, दिखा ना खोल के जो एक बार लॉफ्ट यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर रखो साइड में, पुणे में काफी जगह है। फुल गया वो पूरा, फुल हो गया। क्या रखा? बैग्स। अच्छा, तो कितनी जगह है ना। और ये शेल्फ लगे, शेल्फ रिमूवेबल है तो निकाल सकते हैं अगर कोई बड़ी चीज़ रहेगी हाइट में तो। अब मैं दिखाती हूँ आपका हमारे बेडरूम का कर्टन्स। और ये रहा हमारा बेडरूम का कर्टन्स, इट इज गोइंग विद दिस। चलो लेट्स पुट बेडशीट। गद्दा है, इसमें ऐसा कवर है वाटरप्रूफ वाला, बच्चों के रूम के लिए मंगाया है, तो वो भी अभी आने वाला है। एंड चलो आपको दिखाती हूँ बच्चों का रूम। ये है अजीत का वर्क एरिया, यहाँ पर अजीत काम कर रहे हैं। और हमारा नया गद्दा भी आ गया है। सो ये न्यू मैट्रेस मंगाया है सॉफ्ट वाला। और बच्चों का रूम ये है। हृदय बाबू, यू स्लीप इन दिस रूम बेबी? नाउ वी हैव टू स्टडी हाँ हिंदी आफ्टर दिस। उसका कवर डालना बचा है, धो के रखा है मैंने। एंड so this is the final room and बच्चों को बहुत पसंद आया, their kids are very happy। and इसी नोट पे मैं आज का व्लॉग, ये वीडियो जो है ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, फॉलो एंड शेयर। बाय देयर।